मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, आप सभी का बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजबरा अर्थात मूलभूत सिद्धांत अलजबरा का हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और उसमें से हमने ये चुना है कि आपको बहुपद के बारे में जानकारी दें, तो इससे आपके ज्ञान में तेजी से वृद्धि होगा। वो कैसे? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, बताना पसंद करेंगे कि बहुपद में हम पढ़ते क्या है और बहुपद पढ़ने के लिए हमें क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरी हम समझे, ये आपको सिखाएं। तो सबसे पहले बहुपद है क्या? क्या सभी व्यंजक बहुपद हैं? बहुपद बनने के लिए कौन कौन से नियम निर्धारित हैं जिससे हम बहुपद चिन्ह सकते हैं? दूसरा, बहुपद में इसका शून्यक क्या होता है और इसके शून्यक से हम बहुपद कैसे बना सकते हैं? अगर शून्यक पता है तो बहुपद कैसे बना सकते हैं? इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग भी आते हैं, भाग की क्रिया भी होती है। जब हम भाग सीखते हैं तो उसमें 3 क्रिया एक साथ होती है, गुणा होता है और घटाव होता है। तो यानी बहुपद हमारे लिए अलजबरा के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण अध्याय है और इसे जानना चाहिए। इसी के तहत में हम आपको आज बहुपद की बात लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले बीजगणितीय पद, जिसको अलजेब्रिक टर्म्स कहेंगे, ये क्या चीज है? बीजगणितीय पद क्या है? क्योंकि जब हम बेसिक कंसेप्ट में जब बात किए थे ए के बारे में, तो हमने ये आपको स्पष्ट किया था कि ए में चार चीज छिपा हुआ है। चिन्ह छिपा हुआ है, नॉमिकल वैल्यू छिपा हुआ है, ये अचर राशि है, प्लस क्या क्या चीज है? चिन्ह है, प्लस अचर राशि है, तीसरा चर राशि है, अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर, और ये घात है। इतना चीज एक साथ है, तब ये हमें लिखते हैं। यहां पर जब हम बात करते हैं बीजीय गणितीय अलजेब्रिक टर्म में बीजीय गणितीय पद क्या है, तो चर और संख्याओं का गुणनफल को बीजीय पद कहते हैं। चर गुना संख्या के गुणन को क्या कहेंगे? बीजगणितीय पद कहेंगे। बीजगणितीय पद अर्थात जैसे 2x एक पद है जिसमें चिन्ह है, 2 संख्या है, एक चर है, घात 1 है। ये बीजगणितीय पद है। उसी प्रकार 3a², ये भी बीजगणितीय पद है, टर्म है। a² bc, ये भी एक पद है। और अब हम बात करते हैं कि बीजगणितीय पद में कौन समान है और कौन समानता का पद। मान लीजिए लिखा हुआ है
5a² 6a² 9a²। ये सब यहाँ एक चर जो है सभी घात 2 है, सब एक पद के एक तरह के पद है, एक समान है। उसी तरह xy माइनस 6xy प्लस 7/2xy, ये समानता है। इसमें क्या है? समानता है। यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है, यानी सभी एक तरह के पद हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि x² x³ क्या ये समान है पद, तो हमारा उत्तर कभी नहीं आएगा समान, क्योंकि घातों में भिन्नता लिए हुए है। यहाँ पर x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 3 है, इसलिए ये समानता नहीं है। इसलिए समानता के लिए अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर प्लस घात दोनों बराबर होने चाहिए। असमानता अगर यहाँ अंग्रेजी माला का छोटी अक्षर तो 1 है, लेकिन घात भिन्न भिन्न है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। भिन्नता होने के कारण, घात में भिन्नता होने के कारण ये समानता के अधिकारी नहीं, समान नहीं कहलाएंगे। अब इसमें पढ़ने क्या होते हैं? अब आप पूछिएगा कि बीजीय गणित व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या चीज है बाबू? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक से अधिक पदों को हम बीजगणितीय को क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। एक से अधिक जैसे x + 4 x² + x + 8 x पर 7 + x6 + x5 + x4 + x3 + x² + x + 1, ये सब सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय गणितीय व्यंजक के उदाहरण हैं। अब इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो इस तरह से लिखे जाते हैं। जनरल फॉर्म बहुपद कैसे लिखे जाते हैं? a0, हम सीधे लिखें a प्लस a1 x1 x1 पर नहीं, x पर पावर 1 लिखें या ना लिखें, a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू an तो x2 पावर, ये इसके जनरल फॉर्मेट है। अब आप बोलेंगे अगर यहाँ पहला पद को हम देखें
तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ ए है सर, इसमें चर राशि x गायब है, x नहीं है, x का न होना कहाँ पर है सर, पूछ सकते हैं आप हमसे। लेकिन आपको पता होना चाहिए x पर पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी अगर हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स पर पावर 0, यानी x इसमें छिपा हुआ है, 1 है इसके पर 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर एक चर राशि है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप झंझट में न पड़े। ये इसका जनरल फॉर्म है, क्या है, जनरल फॉर्म है। इस तरह से हमें बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मौका मिलेगा। जैसे इसमें अब इसमें पढ़ने क्या होते हैं, सबसे बात कि इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज पढ़ना है, इन बातों को पर हमको ध्यान देना होगा। तो ध्यान देना होगा तो सबसे पहले हर एक बीजगणितीय व्यंजक पोनेमल्स नहीं कहले जाएंगे, हर एक बीजगणितीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। बहुपद होने के लिए एक शर्त है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस चर राशि में हमेशा घात जो है पूर्णांक अऋणात्मक हो, चर राशि का घात पूर्णांक तथा अऋणात्मक हो, वही बहुपद बनेगा। क्या, चर राशि में पावर कभी माइनस नहीं हो और कभी भिन्न में नहीं हो, यानी x रूट में न रहे और x माइनस में न रहे। क्या क्या चीज, चर राशि का पावर माइनस में ना हो और परमेय के रूप में न मिले, तभी वो बहुपद कहलाएंगे, अन्यथा बहुपद नहीं कहलाएंगे। दूसरा, शर्तें क्या है, चर राशि हमेशा धनात्मक होना चाहिए तथा पूर्णांक होना चाहिए, उसके बाद हमको इसमें पढ़ना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमको देख लें कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद के क्या प्रकार हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एक बहुपद का एक पद हो सकता है, दो पद हो सकते हैं, तीन पद हो सकते हैं, ये सारे चार पद हो सकते हैं और एक अनेक पद हो सकते हैं। जब एक से तो कुछ नाम इसके दिए जाते हैं कि किसे हम क्या कहेंगे, तो इसके नाम आपके पास है जो आपको याद रखना चाहिए। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जैसे 2a 3x -5y, ये सब एक पदीय है। दो पद में a + b 2a + 3b m + n m - n, इसमें दो पद हैं। या तीन पद में x² + x + 1 ax + by + c, ऐसे हो सकते हैं। चार पद में x4 + x3 + x + 1, तो इसमें चार पद है देखने को मौका मिलता है। तो
इसे हम द्विघात के, जब दो पद हैं तो वे द्विपद कहलाएंगे, तीन पद वाले त्रिपद कहलाएंगे, चार पद। और मान लीजिए कि अब घात से भी इसके पद निर्धारित होते हैं। ये होता है पद से, और घात से भी बहुपद का निर्धारण होता है। घात क्या करते हैं? बहुपद का निर्धारण। घातों के द्वारा बहुपद का निर्धारण, घातों के द्वारा बहुपद का निर्धारण होता है। वो कैसे? सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक। दूसरा होता है द्विघात। और तीसरा होता है त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। इसमें रैखिक बहुपद में चर जो होते हैं एक होते हैं, चर एक रहता है और इसके घात भी एक होते हैं। इसका जनरल फॉर्मेट है ax प्लस बी, ax प्लस बी, जहां पर a नॉट इक्वल टू बी, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इसका मान, जब x का मान निकालना होता है तो 1 आता है। इसका x का वैल्यू जब हम निकालते हैं, x का मूल्य यानी x का मान 1 निकलता है। 1 मतलब एक रिजल्ट नहीं आप दिखेगा, जैसे 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 5 आ सकता है, किसी का -6 आ सकता है प्रश्नों के अनुसार। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं 2x प्लस 5 बराबर 9, ये x प्लस बी का उदाहरण हम दिखा रहे हैं। टू एक्स प्लस 5। अब इसमें अब क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में x का वैल्यू दिया हुआ रहता है, कुछ भी दिया हुआ रहेगा। जैसे आपको निकालना होगा कि x का मान 2 पर निकाल, 2 दिया हुआ गिवन x इक्वल टू 2x प्लस 5 बराबर 8। यदि x बराबर 2 तो 5x प्लस 5 बराबर 8। तो आप क्या कीजिएगा, 2 गुना 2 प्लस 5, 2 दूनी 4 और 5 9। तो एक इस तरह का उत्तर एक रिजल्ट आते हैं। लेकिन द्विघात बहुपद में इसका जो फॉर्मेट है, ये इस तरह से है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे अब इसके जो उत्तर आते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, x का जो वैल्यू निकलता है, 2 मान निकलता है, 2 वैल्यू निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 2 वैल्यू। जैसे मान लीजिए x पर पावर 4, अब इसका उदाहरण हम देख सकते हैं 5x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 7z स्क्वायर।
इस तरह से, जिसमें कि हम अभी आपको हम हिसाब बनाने की ओर नहीं ले चल रहे हैं, इसलिए हमने ये मिटाना पसंद किया। क्योंकि हम अभी सिखाने के क्रम में हम पहचान बनाना चाहते हैं कि रैखिक बहुपद का स्वरूप कैसा है, द्विघात बहुपद का स्वरूप कैसा है। इसलिए 5x², जब एक चर राशि में घात 2 हो, जब चर राशि पर घात 2 हो तो ये द्विघात बहुपद कहे जाएंगे। जब चर राशि का घात क्या हो, 2 हो, तो द्विघात कहे जाएंगे। जैसे इसमें अगर आप देखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है। यदि अगर कब, यदि a = not 0। अब इसका मीनिंग क्या है, अर्थ समझिए। क्योंकि अगर हम a का मान 0 डालते हैं तो 0 × x² + bx + c, ये टर्म शून्य हो जाता है, bx + c। ये क्या हो गया, bx + c एक रैखिक बहुपद हो गया। हम चले थे द्विघात बहुपद पर, अब एक a = 0 होने का ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए जो चर राशि पर जो घात हो और उसके जो गुणन हो उसको शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य के साथ चर का गुणन नहीं हो, तभी ये द्विघात समीकरण बनेंगे। महत्वपूर्णतः द्विघात बनने के लिए a = ax² bx + c इसका जनरल फॉर्म है, और a = not 0, तभी ये द्विघात बनेगा। त्रिघात में जिस पर पावर 3 हो वो त्रिघात कहलाएंगे, जिस पर पावर 3 हो, जैसे x3 + x² + x + 1। यहाँ पद 4 है, लेकिन इसके मैक्सिमम घात 3 है। उसके बाद मान लीजिए एक हिसाब और है, ये हम बात डालते हैं, जैसे x3 + x - 1, ये त्रिघात भी आएगा। तो 3 घात इस पर पावर 3 मैक्सिमम हो, वो त्रिघात कहलाएंगे। बहुपद का मान, इसका मान कैसे निकलता है, बहुपद का सबसे बड़ा चीज है। हम इसमें जानना क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं रैखिक में चर की राशि, चर राशि पर एक चर हो, घात 1 हो। रैखिक समीकरण में चर की संख्या 1, पावर 1, द्विघात में चर की संख्या 1, पावर 2, चर की संख्या 1, पावर 2, इसमें चर 1, पावर 3। ये सारे इसके उदाहरण हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि सर इसका वैल्यू निकलता कैसे है, ये बहुपद का वैल्यू निकलता क्या है, कैसे हिसाब सोल्व किए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुपद का मान सबसे बड़ी चीज है, पूरा हिसाब इसी पर है कि बहुपद का मान निकालो। मान ही तो है, सॉल्व कैसे होगा। तो चर का हम विशेष मान रखते हैं, विशेष मान रखते हैं, और जब उसका हल करते हैं तो वही बहुपद का मान होता है। चर का विशेष मान मुझे रखना होता है। क्या करना पड़ता है, कभी कभी प्रश्नों में तो दिया हुआ रहता है, कभी कभी खोजने होते हैं। जब शून्य का पता, उसके बाद तो जैसे हम आप एक हिसाब लें और इसमें स्पष्ट करें, दिया हो रहा है x = 1, ये मेरा पहले से दिया होता है, यदि x = 1 और px